नमस्कार मित्रों, आइए आज हम चर्चा करते हैं केतु का 12 भावों में फल कन्या लगन या फिर कन्या राशि के 12 भावों में, जैसे अंग्रेजी में वर्गो भी कहते हैं। और अभी चल रहा है श्रावण मास में केतु का उपाय ज़रूर कीजिए। जब भी सडन लॉस, सडन गेन या फिर हमेशा चोट चपेट की दुर्घटनाएं होती रहें तो वहाँ पर आपको शिव जी को चढ़ाना है अश्वगंधा का जड़ या फिर उसका पत्ती वगैरह जो भी आपको मिल जाए, जो भी सुलभ हो आप चढ़ा सकते हैं। तो केतु का उपाय हो जाएगा। अभी तक हमने केतु की चर्चा की है मेष राशि या फिर मेष लगन से प्रारंभ करके सिंह लगन या फिर सिंह राशि तक। आज हम चर्चा करेंगे कन्या लगन या फिर कन्या राशि के 12 भावों में केतु क्या फल देता है। तो सबसे पहले तो जानिए केतु है क्या। केतु और राहु दोनों एक ही बॉडी थे जो कि कटा हुआ था, तो जो सिर था वो राहु मतलब कि राजनीति का कारक बन गया और जो धड़ है वो केतु है। तो वहाँ पर धड़ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए ज़रूरत पड़ता है। केतु जब भी अकेला बैठा रहे तो काफ़ी उटपटांग निर्णय लेता है, लेकिन कोई ग्रह के साथ बैठा रहे तो उस ग्रह के बलों में 5 गुना वृद्धि कर देता है, ऐसा केतु माना जाता है। अब यदि लगन में ही केतु आपके आकर बैठ गया है तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर जिद्दी हो सकता है, गंवार हो सकता है, अगर उसे सही डायरेक्शन ना मिले, बुध का सहयोग ना प्राप्त हो तो। इस कारणों से अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि यह कालपुरुष की 6ठी राशि है जो कि लगन में आकर बैठ गई है। तो इसमें अपना जो नैसर्गिक गुण होगा, रोग रिपु ऋण का, वो भी लेकर आएगा। इस वजह से व्यक्ति जिद्दी भी हो जाता है, गंवार भी हो जाता है। उसे सही डायरेक्शन देना बहुत आवश्यक है। इनमें बहुत अधिक क्षमता होती है, बहुत अधिक पावर होता है। उसे सही डायरेक्शन में लेके जाया जाए तो ये लोग बहुत प्रतिभाशाली भी होते हैं। कभी कभी किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाता है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति को अपना जीवन यापन सफल करने के लिए, अपना जीवन को सफल बनाने के लिए अन्य लोगों से लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन सोच समझ कर लोन लें। इससे स्थिति का कोई समाधान नहीं होता है लोन लेने से, बल्कि और बिगड़ जाता है। तो जीवन का जो निर्णय है, जब भी केतु की दशा अंतर्दशा चले या फिर कुछ भी आप अचानक से निर्णय ले रहे हो तो वहाँ पर सोच समझ कर निर्णय लें। अब यदि केतु आपका दूसरे भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ पर व्यक्ति उतार चढ़ाव वाला जीवन जीना पड़ता है व्यक्ति को, क्योंकि केतु आपके परिवार में, आपके कुटुंब भावों में, आपके पैतृक संपत्ति के भाव में जाकर बैठ गया है। तो यहाँ जहाँ भी केतु जाता है वहाँ से फारिग करवाता है, मतलब कि डिटैचमेंट करवाता है। राहु जो है किसी भी चीज़ में आपको अटैचमेंट करवाएगा, केतु जो है डिटैचमेंट कराता है। इसीलिए केतु को फ़कीर माना जाता है। केतु को जो मोक्ष होता है उसका कारक माना जाता है, क्योंकि केतु जीवन से मोह भंग कराता है। और अध्यात्म में, आपको फ़कीरी में, आपको योगी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा केतु का प्रभाव। तो यहाँ पर केतु जो दूसरे भाव में बैठता है तो अचानक चोरी होने से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। चोरी चपेट वगैरह से बचने का कोशिश करें, सावधान रहें। व्यक्ति धीरे धीरे अपने को स्थिर कर भी लेता है। यहाँ पर धन की कमी पूरी हो जाती है, वह परिवार को सुख देने और पाने में सफल होता है। बस यही है, प्रारंभिक क्षण आपका संघर्षपूर्ण रहेगा और जीवन का जो 42 से लेकर 48 वर्ष का है वो, उसके बाद स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आती है। अब यदि केतु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर व्यक्ति बड़ा अत्यंत विवेकशील और मेहनती होता है। केतु का तीसरे, छठे, 11वें भाव में अच्छा फल बताया गया है, क्योंकि केतु जो है लड़ने झगड़ने, संघर्ष वाला राशि है, संघर्ष वाला ग्रह है, आपके अंदर क्षमता बढ़ाता है। तो यहाँ पर अच्छा फल देता, तीसरे भाव में बैठा हुआ है, विवेकशील होगा, मेहनती होगा, वह किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता है। अपने शौर्य तथा व्यवहार कुशलता से वह अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। सबके प्रति आदर भाव होता है उसके मन में। इसके भाई बहनों पर दबाव बना रहता है, मतलब इसके ऊपर दबाव बना रहता है, जिससे उस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, जिस वजह से भाई बहनों से अक्सर देखा जाता है कि दूरी भी बना लेता है। हिम्मती होने से विचलित नहीं होता है, हिम्मत कूट के भरा होता है। साहस, पराक्रम, शौर्य, ये सारी चीज़ें की कोई कमी इसमें नहीं रहने वाली है, क्योंकि तीसरा भाव है, तीसरा भाव पराक्रम का होता है। बस यही चीज़ है कि आपको अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से बैलेंस बिठा कर रखना है। अब यदि केतु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया तो व्यक्ति बड़े ऊंचे स्वभाव एवं विचार वाला होता है। परिश्रम करके धन कमाना उसका उद्देश्य हो जाता है। वह आज़ाद माहौल में रहना पसंद करता है। यहाँ पर केतु 9 नंबर में बैठा हुआ है। 9 नंबर मतलब कि धर्म त्रिकोण की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर धर्म कर्म से संबंधित वो कुछ ना कुछ कार्य में कुछ ना कुछ संलग्न जरूर रहता है। उसके पास मूलभूत चीज़ों की कोई कमी नहीं होती है। अपनी कमाई के बदौलत वह ठाट बाट से रहना पसंद करता है। दौलत भी अच्छी होती है यहाँ पर, हालांकि खर्च पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
यहाँ पर केतु बैठा हुआ है तो व्यक्ति दुख और सुख को एक समान मानता है, दोनों को एक दूसरे का साथी मानता है। इसीलिए हर इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है दुख सुख, ये ऐसा मानकर केतु यहाँ पर बैलेंस बिठा लेता है। व्यक्ति यहाँ पर बहुत कुछ झेलता भी है, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो जो यहाँ पर इसका नैसर्गिक गुण है खुशी, यहाँ पर जो नैसर्गिक गुण है आपका धन दौलत वगैरह, तो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो केतु यहाँ पर बैलेंस बिठा लेता है। अब यदि केतु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर शिक्षा प्राप्ति में घोर दिक्कतें आती हैं। और कहीं से केतु की दशा अंतर्दशा वगैरह प्राप्त हो गई प्रारंभिक जीवन में तो व्यक्ति अशिक्षित भी रहता है। लेकिन एक चीज़ है, शारीरिक तौर पर जो शरीर से होता है कर्म, जो कर्मठ होता है वो होता है व्यक्ति शारीरिक कर्म से कहीं पीछे नहीं भागता है। अपनी वाक्पटुता से, मतलब बोलने की शैली से अपना कार्य सिद्ध करा लेता है। कठिन मेहनत एवं तेज दिमाग से वह प्रतिष्ठाजनक जीवन जीने में सफल होता है। मतलब शिक्षित नहीं होते हुए भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री वाला ज्ञान रहे तभी जाकर आप जीवन में सफल होंगे। आपके पास व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ऐसा होता है इसके पास। कभी कभी संतान द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि पंचम से हम संतान भी देखते हैं, तो वहाँ भी थोड़ी परेशानी का कारण सामना उठाना पड़ता है व्यक्ति को। उसके लिए अत्यंत चिंताप्रद एवं दुखदायी सिद्ध होता है। तो वहाँ पर उपाय ज़रूर करें केतु का उपाय में खासकर यहाँ पर देखा जाता है कि जो गणेश जी हैं, गणेश जी का उपाय कीजिए। गणेश जी इसके इष्ट देवता होते हैं, तो आपके इसके उपाय होंगे। अब यदि केतु आपके छठे भाव में जाकर बैठ गया, तो बैठा तो शनि के घर में, लेकिन छठे भाव में जाकर बैठा है, तो छठा भाव में केतु अच्छा फल देता है। आपके रोग रिपु ऋण इन तीनों से आपको बचाएगा, इन तीनों से आपको अलग कर देगा। व्यक्ति का जीवन स्तर बड़ा शानो शौकत वाला होता है। वह परोपकारी, दयालु, जिद्दी एवं स्वाभिमानी होता है। यहाँ पर प्रायः देखा जाता है कि वह किसी दूसरे के काम भी आता है, अन्य के काम आना उसका धर्म होता है। इस तरह का व्यक्ति सदैव अपने रौब से शत्रुओं पर भारी पड़ता है। इसका जो एक अलग तरीके का एटीट्यूड होता है, एक अलग तरीके का ऑरा होता है, जिससे कि शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ता है। हालांकि ये देखा जाता है कि माता के साइड से, मतलब मामा वगैरह साइड से भीतरघात किया जा सकता है, या फिर मातृपक्ष से ही भीतरघात किया जा सकता है। तो यहाँ पर बचने की आवश्यकता है। वह अपने मस्तिष्क और हिम्मत से इन संकटों से निजात पाने में सफल हो जाता है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि संकट तो झेलना ही पड़ेगा, तभी तो आप निजात पाएंगे। तो यहाँ पर संकटों से बचने का, उसे फारिग होने का और अलर्ट रहने का कोशिश कीजिए, बाकी जीवन यहाँ पर अच्छा होता है। अब यदि केतु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गया है, तो सप्तम भाव से हम एडवर्सरी भी देखते हैं, आपके शत्रु वगैरह भी देखते हैं। शत्रु जरूरी नहीं है कि सामने कोई खड़ा होकर पीट रहा वही शत्रु है। शत्रु आपकी बीमारी भी हो सकते हैं, शत्रु आप स्वयं के शत्रु भी हो सकते हैं। तो व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक रूप से दुख झेलने पड़ते हैं। इसके अशुभ गोचर के कारण गुर्दे की, मतलब किडनी वगैरह की असाध्य बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो केतु जब भी सप्तम में हो, बीमारी से सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई भी बीमारी का छोटा मोटा भी है तो उसको इग्नोर ना करें, उसे अच्छे से इलाज कराएं, भगवान के शरण में जाएं। परिवार में सभी दुखी रहते हैं, यहाँ पर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपके सामने वाला जो पार्टनर हो, मतलब आपकी जो भी दाम्पत्य जीवन में पार्टनर हो, उसको भी असाध्य रोग होने के खतरा बने रहते हैं। हालांकि एक चीज़ यह है कि केतु अगर आपको परेशानियां दे रहा है तो उससे लड़ने के लिए बुद्धि, धीरज और मेहनत, ये तीनों आप में दे देगा, जो कि परेशानी से आप मुक्ति कर लेंगे। व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती है। अब यदि केतु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अनेक प्रकार की भीषण विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है, आप शत्रुओं से झगड़े नहीं, शत्रुओं को छोड़ दे, शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हालांकि एक चीज़ है, केतु यहाँ पर अष्टम में बैठा है तो अचानक से धन संपत्ति वगैरह खोने का डर रहता है, जिसे दर दर की ठोकरें खाने लगता है व्यक्ति। सभी रिश्तेदार, भाई बहन तथा संतान मुंह मोड़ लेते हैं। इस कारण वह नशा वगैरह करने में भी दिलचस्पी ले लेता है। तो यहाँ पर नशा वगैरह में दिलचस्पी ना लें, उससे बचने का कोशिश करें। मृत्यु तुल्य दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ यह है, इतनी परेशानियां झेलने के बाद व्यक्ति का दिल दिमाग वज्र की भांति कठोर हो जाता है, काफ़ी सहनशक्ति आ जाती है, एक हिम्मती और परिश्रमी व्यक्ति का उदय हो जाता है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि एडवर्सरी के कारण, विपरीत परिस्थितियों के कारण यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति जैसे क्रिएट हो जाती है, जिससे व्यक्ति काफ़ी मेहनती, कठोर, परिश्रमी वगैरह बन जाता है। अब यदि केतु आपके 9वें भाव में जाकर बैठ गया है तो ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है। अनेक चिंताएं और समस्याएं घेरे रहती हैं, उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, जिससे कि वह नास्तिक भी हो जाता है। यहाँ पर धर्म को मानने की ओर आप बढ़िए।
तब जाके स्थिति बदलेगी। धर्म को मानने का मतलब ये नहीं कि आडंबरपूर्ण कार्य करने लगें, पूरा अपने पर माला वगैरह बांध लें, तो वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, उससे अलग आध्यात्म से जुड़िए, मन से धर्म को मानिए। यहाँ पर केतु के प्रभाव से व्यक्ति के साहस और पराक्रम में असाधारण बढ़ोतरी होती है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, लगन भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके साहस और पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, असाधारण तरीके से बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों से, कष्टों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। केतु नवम भाव में बैठा है। धर्म से अपने आप को जोड़िए, अध्यात्म से जोड़िए, योग से जोड़िए। अब यदि केतु आपके दसम भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ पर अचानक से धन संपत्ति चोरी होने का खतरा बना रहता है। छोटा मोटा चीज़ ही सही, बड़ा मोटा चीज़ ही सही, लेकिन चोरी ज़रूर होता है, इससे बचने का कोशिश कीजिए, मतलब अलर्ट रहिए। कभी कभी उसे पारिवारिक सदस्य के कारण बेइज्जत भी होना पड़ता है। खासकर केतु देखा जाता है कि अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं अचानक बेइज्जती करवा देता है। कहीं ना कहीं आपको सब कुछ आता है, लेकिन एंड टाइम पर आप भूल जाएंगे और आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा चीज़ जीवन में एक दो बार ज़रूर झेलना पड़ता है। इससे व्यक्ति नास्तिक भी हो जाता है, किसी से लड़ाई में जेल भी जाना पड़ जाता है। यहाँ पर बचने की आवश्यकता है, क्रोध को नियंत्रित रखिए। इस प्रकार की कुंडली वाले व्यक्ति का पिता का अचानक हार्ट अटैक पड़ने से मृत्यु का योग बनता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक से ही हो, लेकिन पिता से अलगाव का, फारिग होने का योग बनता है। पिता से अलग रहना पड़ जाए या फिर पिता की मृत्यु हो जाए, मतलब पिता से भी योग होता है। यहाँ पर बड़ा चिंतित और दुखी रहता है व्यक्ति। तो यहाँ पर केतु के अलग प्रभाव हैं। आपके कर्म क्षेत्र में भी केतु बहुत गड़बड़ चीज़ें कर देता है, बहुत दौड़ाता है इधर उधर और बहुत चेंज भी जॉब में ले आता है। अब यदि केतु आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गया तो ये छठे से छठा है। यहाँ पर केतु लगभग अच्छा फल देता है। हालांकि व्यक्ति को उतार चढ़ाव, हानि लाभ के दौर से गुजरना पड़ता है। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना भी लाभ हानि हो, उतार चढ़ाव हो, हमेशा लाभ का मार्ग इसका प्रशस्त रहता है। दयनीय स्थिति को भी व्यक्ति सुधार लेता है। कोई व्यक्ति को जब आप देख रहे हैं कि बहुत दयनीय स्थिति में, लेकिन अचानक देखेंगे कि ये बहुत तरक्की कर लिया। केतु है यहाँ पर। केतु के सुप्रभाव से व्यक्ति को मानसिक रूप से कुछ राहत मिलती हैं, सारी चिंताएं दूर होती हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान और धीरजवान होता है। हालांकि ये बैठा है 4 नंबर में। 4 नंबर मतलब कि जलीय राशि है, भावनाओं की राशि है, तो भावनाओं पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। भावनाओं पर नियंत्रण यदि आपने नहीं किया, पानी को, अपने शरीर के जो पानी है, जो मन है, उसको बैलेंस नहीं किया, तो आपके विचारों में असमानता आ सकती है। अब यदि केतु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं है, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि में जाकर बैठा है 12वें भाव में। व्यक्ति कभी कभी क्रूर या जघन्य अपराध में शामिल हो जाता है। इसके वजह से उसे अनेक चिंताओं और समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पर खर्च बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आपके लगन से 12वें बैठा है और साथ में 12वें में केतु का जो संन्यास योग या फिर मोक्ष योग बन जाता है। इससे व्यक्ति बहुत खर्च करने लगता है, उसका स्वयं का धन वगैरह इधर उधर खर्च हो जाता है, तो उसे बचने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कष्ट मिलता है, लेकिन तर्क बुद्धि के कारण वह अपने पर काबू रखते हुए समस्याओं पर मुक्ति पा लेता है। तो केतु का जो भी आपको मैंने फल बताया, उसका अगर ख़राब फल मिल रहा है तो श्रावण मास से इसका उपाय कीजिए और गणेश जी की पूजा आराधना जरूर कीजिए। शिव जी को अश्वगंधा वगैरह चढ़ाइए। अगर कुंडली में आपको कुछ भी पूछना हो या फिर कुछ गलत लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।